हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज पकड़े दूर। आओ हाँ? पकड़ लो पकड़ लो। बोलो सवाई सुंदरदास महाराज की हाँ भाई जय। बताओ। हरे कृष्णा। हाँ मैं सुना वही सुना बाबा। हाँ भाई बनो। तो सुंदर हाँ सुन, सुंदरदास। सुंदरदास बाबा जी की कथा। बीकानेर का राजा जैत सिंह महाराज। बागा बीकानेर बट बीकानेर का राजा। बीकानेर का राजा जैत सिंह महाराज। बड़ा है बड़ा बागा बागा पुत्र हम्म। भीमराज जी। भीमराज नाम है। हाँ, भीमराज जी सेना में सेनापति भी टाइम। हम्म। तो काबुल काबुल में लड़ाई हुई। तो सेना मतलब सेना अपनी अपनी बीकानेर की सेना चली गई। पोस्टिंग बढ़ेगी। हाँ, तो भी टाइम साइड का लोग पाकिस्तान साइड का ये आपस में बड़ा आक्रमण करवा आगा। तो बने भगाता भगाता काबुल तक पहुंच गया। हम्म। तो बटे लड़ाई खून खच्चर हुआ। लड़ाई चाली तो बड़े कोई सिपाही खत्म हो गए अपनी सेना को काबुल में। काबुल में। जना समाचार पहले मतलब मैं आज में थ्रू समाचार आता तो मैं गलती हो जाती। तो समाचार आया कि भीमराज जी नहीं रहे। भीमराज जी तो नहीं रहे। बताओ शहीद हो गए। शहीद होगा लड़ाई में। अब भाई घर वाले ने पता लग गया बोली भाई अब शहीद होगा तब मैं तो कौन रह सकूँ मगर मेरा मैं भी सती होंगी अब। हम्म। तो भाई कया तो कया होगी सही सती। पर बांग कपड़ा तो मेरे को है। हम्म। तो बांग कपड़ा लेके सारा सामान ले बांगो हम्म। और बांगो पर जार सती होगी। हम्म। सती होगी जनाब। बड़ा का जो राजा का जो मैनेजमेंट देख वाला बोले भाई अभी ने ले जाओ गंगा जी में फूल विसर्जन कर रहा हो। तो फूल विसर्जन करवा गंगा जी में बैठे पंडित जी आगा हरिद्वार। अब बड़ी ने लड़ाई भी शांत होगी। लड़ाई शांत होगी जना बड़ी सुबह भीमराज जी सेना ने लेके न जो भी बचा बन ले हरिद्वार जय बोले हरिद्वार में अपना वस्त्र धोवांगा और हथियार धोवांगा स्नान करांगा बहुत खून खच्चर होया। हाँ। तो गंगा में शुद्ध और पवित्र और चाला। तो इधर चलना है। हम्म। हम्म। तो बड़ी ने आज से स्नान करवा हम्म। और अठी ने अ, वो अ, पंडित जी चल जाएंगे फूल लेर भी का सती का। सती का। अब बाकी आपस में बड़े भेंट हो जाएगा आठ पर। फूल क्या ले रहे थे। तो बोले पंडित जी तो अपने गाँव को थे तो यार आप कोई ना कोई अपना कोई बुजुर्ग कोई तो कौन खत्म हो क्या फूल ले रहा है। और पंडित जी सही सही बता क्या फूल ले रहा है तू। अब पंडित जी दूध दूध है फिर राह बता दिया तो अपन मार दे राजा ये तो मामला गलत होगा। अपन सेनापति परसों। हाँ सेनापति और है तो क्या करा अब। तो अब वो देखिए यार सांसी नहीं बताऊंगा तो ये राजा ने बाद में मेरे पड़ेगा अपन मैं मारा मैं मारा गयो। पहले बता दे। तो बताया क्या है सांची बात। तो बड़े पूछा पंडित जी देखे यार बता रहा हूँ फायदों से जब मैं सांची सांची बता तू जो बात हुई बात बता झूठ मन बोले। बोले महाराज थान ये बतावा बड़ थारी खबर लागी शहीद होगी। कि भीमराज जी तो शहीद होगा। हाँ। अच्छा तो थारे घराली जो है चलो घराली के बाद थारा कपड़ा लेकर के अब वहां पर शहीद होगी सती होगी मतलब शहीद नहीं सती होगी। सती होगी तो अब मैं आदेश के अनुसार वहाँ का फूल गंगा में विसर्जन करवाए जो बड़े बड़े बैठ जाओ। अच्छा ठीक। भीमराज देखे यार तो अब बड़े अपन वापिस जावा में कोई फायदा को नहीं। जब आपा ने मृत घोषित मान चुका कर ही दिया। और घर वाली जब शहीदी होगी तब क्या करा बढ़ जा जनाब देखिए अब गंगा में स्नान कर लिया और फिर बाद में अपना डसो भगवान की शरण में चालो। अब कहीं अंदर बड़े दुनियादारी होगी सारी पूरी। तो बड़े गंगा में स्नान करे बाद में भीमराज जी बोले मैं तो घर कौन जाऊँ अब भीमराज जी नहीं जाए तो पंडित जी भी घर कौन जाए। वो कहा मैं भी कौन जाऊँ क्यों तू कहे कौन जाए भाई। अब वो देखियो कि आप कब चलेगा गलती से हूँ और जब इन बेरो पड़को कि भीमराज मन मिले जो तुम लायो कहे कौन तो मारेगा अपन गाँव वाला ठोकूंगा। तो बोले पंडित जी फंस को चक्कर में बोले जब आएगी साथ ही रहा अपन तो जो चालेगा तो चालेगा नहीं चालेगा तो आप हम साथ ही रहना। अच्छा यह कौन सी सन की बात होगी लड़ाई। 1616 1616। 1616 400 500 साल 400 साल तो होगी।
अब 2000 चालू तो हाँ, भक्ति काल ही चालू जो मैं जी टाइम है ना मीराबाई और मीराबाई भी टाइम हुई जी, थोड़े दिन पहले मान ले। हाँ मीराबाई मेरे तो भाई तो चैतन्य महाप्रभु के साथ में हुई थी 550 वर्ष पहले। हाँ, तो लगभग सूरदास जी रे आए थे हाँ, सूरदास जी सूरदास जी, ये तुलसीदास जी, मीराबाई, और तुलसीदास मीरा गुरु रैदास, ये सारा पाँच टाइम का ही जी। भक्ति काल का ही है ना। हाँ, भक्ति काल जन आगे कहानी ये हुई। अब सुंदरदा अब भीमराज जी बोले खैर मैं तो अब घर कौन जाऊँ, कोई भगवान की शरण में ही करने कट जाऊँ। तो बड़ा समय निकला, दादू दयाल जी का आश्रम ढूंढो। अब दादू दयाल जी का आश्रम भी टाइम खड़े हो गो, हरिद्वार के आसपास खड़े हो गो। हरिद्वार के आसपास। हाँ, तब तो घूमता फिरता तो दादू दयाल जी भी चलता रहता है कणा कड़े कणा कड़े। अच्छा एक सवाल पूछ लूँ बीच में। हाँ ये अड़ी ने बीकानेर गानी और जोधपुर में भी खड़े खड़े हाँ, दादू दयाल नहीं दादू दयाल दीन दयाल ऐसी हाँ, करे दादू दीन दयाल, ऐसी लिखेड़ो रखो हाँ, है। दादू दादू दीन दयाल या दादू दादू आश्रम है लिखवा। सत्यराम दादू राम, हाँ सत्यनारायण सत्यराम दादू राम, हाँ यू के वो दादू दयाल जी को नाम है। वही जगह है। हाँ, अच्छा भाई दादू वो दयाल दादू दयाल जी। सत्यराम दादू राम। ओके ठीक। अब जयपुर में भी है कई जगह, बड़ी भी लगा लिखा ना कहते दादू दयाल जी का जाकर आश्रम में चल गया। दादू दयाल जी आने शरण में लिया और सारी कहानी बताया। बाद में बोला तू भजन कर जरा, बाने नाम सुंदरदास जी बाने नाम दियो, दादू दयाल जी बाने नाम दियो। भीमराज जी ने आज से तेरा नाम रहेगा सुंदरदास, दास बना दियो। दास बना दियो, सुंदर है और सुंदर भजन करेगा और तेरा नाम आज से रहेगा सुंदर दास। जय महाराज जी को कर दियो दामोदर दास, दामोदर प्रसाद शर्मा था पहले तो, शर्मा से वो दास कर दिया, दामोदर दास बना दिया। तो बने दास बना दिया, नाम चेंज कर दियो। हाँ नाम चेंज होता ही अब गैल गैल पंडित जी बोले मैंने भी दो किमी, अब बोले भाई अब मेरे कने कहीं कोने। दादू दयाल जी बोले अब जो क्यों छो बात तो इन दे दियो, अब यो देखो क्यों देखो जो इन ले अब तू। जनाब वो सुंदरदास जी बोले यार तन छोटो सुंदरदास बना दो। जनाब वो छोटो सुंदरदास अलवर में रहियो सुंदरदास, अरे का अपने गाँव में दो सुंदरदास हैं। अलवर में छोटा सुंदरदास का नाम से है, पारासर ऋषि के गाँव भी साइड में पहाड़ के ऊपर अच्छा छोटा सुंदरदास। पंडित जी बड़े तपस्या करी, तो ये नया होगा बाद में। अच्छा अच्छा तो वो तो बोले मैं तो इस साइड में भजन करूँगा, और सुंदरदास जी अपने गुप्त में तपस्या करता। ये इतनी तपस्या कर लीजिए कि आंख ने मतलब गुप्त गुप्त मतलब गुप्तो भागो शक्ति आ गई सिद्धि आ गई कि मतलब आप कोई दिखा को नहीं, बस सामने बैठा रहा अपन दिख रहे गुप्त भाई सिद्धि आ गई। गुप्त होगा मतलब हाँ अलोप, अलोप हो जाता। अब यहाँ घूमता घूमता फिर वह कई साल सू बाद में अपने शेखावटी में खेतड़ी साथ में करमाड़िया अपने गाडाटा एक नीचा ने के डाणी है बिन बोला अपा बगतावड़ा की डाणी बड़े आ जाए बड़े आगा बड़े बैठ अपने तपस्या करी। बड़े निशान भी आज भी है, सुंदरदास जी को मंदिर भी है, पीपल को पेड़ है, 7 फुट लंबी एक शिला है। अच्छा बाप गया जाएगा हाँ बगताड़ा में, बगताड़ा में डाणी नाम भी को भगतवाड़ा ही वास्ते पड़ेगी, बस शिला पड़ पड़ी जाएगी। भजन करता है जनाब नाम काट दियो भगतवाड़ी, भगत भगत जी रहने बाद रानी अच्छा भगत का नाम पड़ेगा नाम पड़े भगतवाड़ी रानी, भगतवाड़ी रानी आगे कोई भगत जी से भजन करे जाना भगताड़ी कर देना। भगताड़ी रानी है कौन सा कौन सी रानी बोले भगताड़ी अच्छा भगत भगत जी ना मैं बड़े। तो 7 फुट लंबी शिला है, मतलब अनुमान लगाओ से आज का लोग कि 7 फुट लंबा था सुंदरदास जी। तो पहले लंबा चौड़ा होता है। हाँ पूरा शरीर का। तो बड़े बड़े तपस्या करी कई दिन ताई तपस्या करी जना, कोई खेत कमाए ने कोई राजपूता कमाए जाए तो नाम तो सावल सिंह और एक आलू सिंह, आलू सिंह बड़ो और सावल सिंह छोटो। हालू हालू से हालू सिंह हालू ऐसे हाल हालू सिंह और सावल सिंह दो भाई, दो भाई अब दोनों भाई बड़े आलू होते हैं, मतलब कांख में बीज बटा के लगा पास बैल लागे गैल में बीज डालता जाए खुड़ा में वो बीज को क्या बोले मैंने बिजोली 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 में बीज काटे और बिग में डाले और वो चलता रहे कार्यक्रम। कई देर होगी जहाँ ये सुंदरदास जी पहुंचा बड़े बोल भिक्षाम दे, बोल भिक्षा दो बच्चों। वो तो आलू सिंह बड़ा हो तो लागे रे आपका बिग में, और सावण सिंह कुंवर हो तो थोड़ी रुचि जी भजन भाव में। तो बोले यार बाबा जी आए थे देखा पूछ लें दो बात उदाग दी, बोले महाराज बताओ कोई। तो वो एक मुट्ठी आप बिजली में से काट रहे महाराज ने सुंदरदास जी दी,
सावल सिंह। सावल सिंह। तो सुंदर जी में मैं काट रहे वापिस से बिजोली में छोड़ दियो 2 बीज। बोल जा बच्चे और जा शाम तक और हाँ, और ले आएगा इसका। अरे कृष्ण। अब क्यों हो वो तो 3-4 बदल लियो बड़ोड़ो भाई तो बिजोली ने उजुगा ले खाली जाए उजुगा ले खाली जाए उजुगा ले चल वो खैर तू कर रहे के छे बोले कि यहाँ मन 2-3 में बदल लियो तू भी खुदा ने खाली लिया डोले बर्तन क्यों मारा ने खाली लिया डोले जब मैं सामान निबड़ गो मेरे 3 तू एवरी कौन लियो कदो बाबा जी आए जो मैंने के कर गो वो तो यो निबड़ा ही कोना मैं मुट्ठी भर खूब गाल रहे तो अच्छा घेर रहे तो गाड़ा पर निबड़ रहे नहीं कह ना नाद ने अक्षय कर दियो महाराज बोला ना अन्न अक्षय की जो बनाई ना आरती में ना कहियो कर को जादू की ना क्यों है ना पकड़ो भी ना बाबा जी ने कट मिले वो आलू सिंह तो थोड़ा इंटरेस्ट कमी लियो वो तो चलो कराने और वह सावल सिंह लागो गैल बोलो कड़े मिल गया बाबा जी कड़े मिले जो चक्कर काटा जो शाम का टाइम अंधेरा मशी बड़े पीपल का पेड़ करने बड़े मिल गया जोड़े बगदाद रानी जे बड़े पर बैठे थे ना बोलो महाराज बोलो मैं थार से खुश हो थे मैं आज चमत्कार दिखाए ना तो मैं भी भजन करना चाहूँ मेरी इच्छा है तो बोले एक काम कर तू अड़ दीपक जला शाम की शाम अच्छा अड़ जड़े में अड़े बैठे हो ना ये जगह तू दीपक जला और जरा से ले आ दियो दोस्त मैं तने रोजाना दर्शन दूंगा और आप मिलांगा तो वह अलोप हो जाता वो दियो चांस है वो कौन मिलता कहना याद करता हूँ जना मैंने मिलता सावल सिंह सुनदास जी गायब रहता बट जा तो दियो जला बैठ ना कौन मिलता पर थोड़ी देर बाद में भाई याद करता परेशान हो जाता कि मिला ही कोने में तो दियो भी जलाया आज दर्शन को नहीं खट बैठा दिखता प्रकट हो जाता प्रकट हो जाता बड़े बस सिद्धि आ गई भगवान सिद्धि आ गई प्रकट तो दोगदा खार वो चल जाता चलो जना रोजिना वो दियो जलावे रात का वहाँ मुलाकात हुआ वो भजन करे चल जाए एक दिन आए को हो घर लड़ाई झगड़ो चाल को सावल सिंह का बोले रोजिना सारा की ले जाए इधर बड़े बाबा जी के बड़े के कर रहा हो सारा की निवाड़ दियो जो अभी खड़ा हुए जो भी दिन घर झगड़ो हो जना मैंने की दियो कोने की दियो कोने जना दियो कौन जले दियो कौन जले जना सावल सिंह परेशान जना सुंदरदास जी परेशान सुंदरदास जी खट रात ने कमरा में प्रकट होगा बिकने पाया खाट का साया बोल भगत क्या बात है आज दीपा नहीं जला बोले केड़े जला तो घी को बोले घी की व्यवस्था हो जाए तो घी की व्यवस्था हमारे घर कहीं जुटी को रोजिना 24 घंटा दियो जला कपड़े पर यह व्यवस्था करांगा काले एक काम कर तू बड़ो से बाड़ो बना और गाय आऊंगी आवाज मत करिए रात का 12 बजे से गाय शुरू होंगे आनो जितनी गाय तन चाहिए उतनी गाय रख लिए रोड़ो कर दो तो वापिस चल जाएंगे जना आलू सिंह एकदम सावल सिंह राजी होगो तो बड़े पूरा बाड़ो बना लियो वो ना उल्टो गया यार वो आलू सिंह जे सावल सिंह बड़ो सो सावल सिंह बड़ो आलू सिंह जबक तो मैं यो वो थोड़ा मिसप्रिंट होगी दोबारा सही कर लेगा कोई दिक्कत नहीं आलू सिंह ने बड़ा बाड़ो बनाया पूरा बाड़ो बनाया जना आलू सिंह जो वो सावल सिंह बड़ो आलू सिंह छोटो जो आलू सिंह जो मैन वक्त भगत आलू सिंह जो सावल सिंह ध्यान कौन दियो अब आप मिस हो गो बिना पकड़ लियो आगे ठीक है कोई बात नहीं है ना तो वो ध्यान रखिए सावल सिंह जड़े जड़े बोले मतलब आलू बड़ा आलू सिंह है वो भगत जो है भगत से वो आलू सिंह जो ठीक है तो पहलो वक्त आलू सिंह माने थे फिर बाद में बीच में आलू सिंह और आए जो फिर मेरे याद आयो कि आलू सिंह जो मैन वक्त ठीक है ना थोड़ा दोनों है ना फिर फिर बाड़ो बनायो तो मचोड़ो बाड़ो बाड़ लगा लगो और एकदम टकाटक कर दियो तैयार बोला अब गाय आऊंगी आज राजी हो रहे आनंद में मस्त हो रहे भजन करे मजा ले तो अब दूध कौन कर कहीं अपन अब दूध काटांगार घी काटांगार भजन करा भगवान का तो रात में 12 बज गया जना सो गो आलू सिंह बड़े सो गो जना आपका आराम से वो देखा गाय आऊंगी जना आऊंगी देखा तो बड़ा का मुंडो खोल दियो थोड़ो अब 12 बजे लागी गाय आबा लागी अब देख गाय देख देसी गाय आवा एकदम दौड़ी दब और वो आलू सिंह देख देख खुश हो रहे गाय आ रही भाई गाय आ रही अब भीड़ लागी बरगो पूरा बाड़ो फुल अब छोटी गाय बड़ी गाय छोटी बार चढ़ जाए छोटी बड़ी मारा ऊपर नीचे वो भलागी भीड़ ज्यादा होगी ना जब वो आपस में टकरावा लगी जब डिट ऐ बोल दियो डिट रात का 12 बजे बोलता है गाय आनो बंद माए की माए नर बार की बार अब बाहर की गाय ने पकड़ बाटा खूब भाग्यो पर एक ही हाथ में नहीं तो माए जो बंद होगी वो होगी बाकी बाहर गई वो गई
अब रात में 12 बजे तेरे से सुधी तेरे साहब है ना मेड़ो पर अभी टाइम वो डिड डिड की आवाज आज भी जो हाँ। बड़े 12 बजे बड़े मंदिर में बगदाल बड़े सुंदर जी मेड़ो पर है ना मैन मंदिर में अच्छा अच्छा बड़े बड़े लोग जीते इतनी भीड़ हो जाए है जो ऊपर नीचे हो जाए आदमी नीचे तो डिड 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 बस वही टाइप को सीन बना था 12 बजे तेरे से रात का 12 बजे भयंकर भीड़ मतलब यहाँ कीड़ी कीड़ी भी कौन जा सकती भीड़ हो जाए तो वो डिड की आवाज आज भी मतलब भी दिन आ जाए तो तेरे से ज्यादा महत्व दिन जी में रात का 12 बजे है ना 12 बजे आरती भी हो सुनदास जी की आज भी वह आरती चल रही है मतलब तो गाया की अब आलू सिंह खुश होगा और अपना दूध निकाले गायों को और छाए दही गाँव में बांटे और घी काटे दीवा दीवा बाती बड़े आराम से अब गांव में रोड़ो ये चाल गो कि चलो गायों को चोर से हो क्योंकि चोर लाए रात में गाय हो आलू सिंह अरे बोली गाय ले कट लिया हो जहाँ गांव में चर्चा उल्टी फैल के का कोई भजन करे कोई आदमी अगर सही रास्ता पे जाए ना तो बिका गैल कुछ नहीं कर वाला तो वहीं जे गांव में सब जगह ही ये चोर ले बे की कोई ले आयो गाय कट ले आयो और मुड़ तक बाड़ा फिट कर ली रात ले आए जर रात में हाँ कड़ी कर ले आयो तो ये खबर फैल गई मैंने चोर की नहीं कर दियो तो वो जो निराश हो कोई ना खाए क्यों हो की दूध तो काटू पण गए गांव में बड़ा चर्चा उल्टी फैला दी गए ऐसे चोर हो गयो आलू सिंह चोर ले गए आने कुछ चमत्कार दिखाओ डंग को जना माने मने माने थान माने ये चोर और बना दियो जना बोल ठीक है ऐसे करेंगे अब मैं यहाँ से चिमटा फेंक रहा हूँ मेरा चिमटो बगताल रानी सू और चिमटो तने जड़े मिल जाए ना बैठे आप दियो जगान शुरू कर दे आप छोड़ांगे जगह नेड़ा दूषित हो गया ये वातावरण ठीक नहीं है बोले आदमी ठीक कर रहा जना कह चिमटा ने फेंकियो तो बड़े जब मंदिर बन रहे हैं ना बड़े जार वो चिमटो पड़े डूंगर में अब वो ढूंढे मैंने ढूंढे आलू सिंह ने वो चिमटो पड़ ला दो एक सिल पापड़ की सिला बड़ी सी वो कुंदे साइड में भैया पापड़ जी सिला जी पहले सिला के बीच कमाए वो चिमटो मिले आ चिमटा तो बड़े काट दियो और बड़े आपका मंदिर से बड़ा छोटो सो या बाठंग सारे ओट सी करे और बड़े आपको दियो जला और बड़े भजन करे आलू सिंह और बड़े सुंदर आशी में दर्शन दी बड़े काम एकांत में हो बढ़िया बड़े एकदम जंगल कोई मतलब लेना देना बड़े राजपूत समाज बाद में आर बस है ये जो आलू सिंह को परिवार ही हो जो बस रहे नहीं हो एक ही पांच परिवार बंगवंश है पुजारी बंगवंश जी चाल रहा अभी भी 16वीं पीढ़ी चल रही है आलू सिंह का आलू सिंह जय आलू सिंह कौन है आलू सिंह कुंवर जो आलू सिंह बाद में सावल सिंह का वो बिगा बेटा ले लियो भाभी का बेटा बंगवंश आ रहे आलू सिंह तो कुंवर जो जगन्नाथ जी के वंश दर वंश हाँ भाई 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 और राजपूत से पुजारी कड़े राजपूत पुजारी कौन मिला और जगन्नाथ जी की वहीं जी शायद पुजारी बाका भी शायद है तो पंडित ही करनी माता का राजपूत करनी माता को भी कई जगह मतलब राजपूत पुजारी से कई जगह मीणा भी से अलग अलग जगह संप्रदाय के हिसाब से मानो मैं तो दियो भजन करे अभी हिसाब से वहाँ लिखे है बाड़ो गाया सुभरदीनो हाँ मंदिर शक्ति सुबण वाली नहीं हो भादवा सुधी तीरथ दीजिए आरती संतन की कीजिए चिमटा वस्त्र और सामान के छे वो चिमटा वस्त्र अब आओगे तो कहानी बा अच्छा चल रही देखी हां अब बड़े बड़े कहानी है चलो अभी क्या आ गया बड़े बड़े दीपक पक जलाओ सारा काम होगा अब सुंदरदास जी आया एक दिन घोड़ा वाला बैठता है बेटा मतलब वो सेनापति पर छोटे पर घोड़ा तब रहता है वहां पास भी प्रैक्टिस घोड़ा की हां बताया करें कि वो घोड़ा पर आया और मन बोलिया यार आलू सिंह बोले मन बोलिया कि तू आज रोटी की व्यवस्था कर पूरा गांव का माइन जितनी तू रोटी मांग ला सके उतनी रोटी मांग लिया और ढेर कर दे रोटियां बोले बोले क्या ये करोगा बोले आज आड़े मंदिर बनाऊंगा बहुत अब भव्य मंदिर बनाऊंगा आलिशान जना बोले आलू सिंह गाँव से ज्यादा गए रोटियां लिया कोई 5 दी कोई 2 दी 4 दी ढेर लगा दियो बोले इतना कारीगर आऊंगा या आप घंटा 2 घंटा में मंदिर बनाओ बोले भक्त की परीक्षा ले तो बनाना तो सिस्टम से जो पर बने मैनेजमेंट करवा के हिसाब से अब आलू सिंह बड़े बैठ गया यार और रोटी लगा दी अब जाऊंगा मंदिर बनाओ राजी हो रहे बड़े आज मंदिर बनाओ आज मंदिर बनाओ बड़े
अब अनुमानित है वह, कुछ कुछ लोग क्यों सुने रहे, कुछ लोग क्यों सुने रहे। तो का मंदिर को निर्माण चालू है रात में 12 बजे ही। तो कहीं हो वो कोई बड़े कोई पानी को व्यवस्था को नहीं है, बड़े कोई गोल बागु सिस्टम को नहीं है, कोई हथियार बर्तन के को नहीं बड़े। तो बड़े सीधा ही आवे और मंदिर बन तो जाए। और आलू सिंह देख रहे राजी हो रहे हो, तो रोटी टूक कोई खाया नहीं, कोई पूजा नहीं, मंदिर बन रहे तैयार हो गो। तो कह 4 बजे वो काम बंद हो, 12 से 4 घंटा। रात में 12 बजे शुरू हो। हाँ 4 बजे बंद हो गो। तो खैर लोग गांव का गुआड़ बाल गया बड़े सुबह जना मैं बताया कि 4 सीढ़ी कम रहेगी नीचा की, 2 3 4 जो भी नीचा, मतलब बाद में बड़े रपटो बनाए जो भगत जी। आलू सिंह रपटो बनाया कि अब या तो चलो हम दिक्कत आ गई, क्योंकि 4 बजे चाकी चाल जाएंगे। तो जो आवाज शुरू हुई काम बंद हो, चाकी का आवाज आता है काम बंद। लोग उठाया। हाँ तो बस सीढ़ी बनी पहले की बनी, अब जो मार्बल लगा रखे हो बाकी ऊपर ही लगा रखे। और जो रपटो बन रहे वो रपटो जो बनाए वो रपटो आज भी है बैग में रख रखे मैंने। बड़ी सीढ़ी कौन बनाई, तो बड़े कमी रहेगी थी जो ना। अब सुबह गांव का लोग कोई भेड़ चरावा, कोई बकरी चरा वालो, कोई गाय चरा वाला, पशु चरा वाला बड़े जाए जाए जाना पड़े। और काल थोड़े सुनने पड़े जो शाम तक 7 8 बजे अंधेरा होता है तो गए जा अरे कहीं कौन सो रात रात में मंदिर का साहब। अब वो चमत्कार फैल गो गाँव, चर्चा बोला कि मंदिर बन गो, बड़े मंदिर बन गो, रात रात ही मंदिर बन गो। और वो सुंदरदास जी वो आलू सिंह वो भजन करे थे ना, तपस्या करे थे वो आप वो सुन भी को वो सुंदरदास आको भाई, और बड़े मंदिर बन गो। अब गांव का लोग आबाद और चारों मेर का मेड़ो बन गो। विदिन बाद 13 को दिन 14 से 5 वो लगातार जनड़ा सुबह मेड़ो आप ही भरे है, कोई मेड़ो कौन भरा आज तक। मैं कहते शुरू से चाल तो आ रहे थे अपना आप ही टाइम आता है मेड़ो भर जाए। 13 से 11 से स्टार्ट हो जाए और पुण्य तक चाल है मंदिर, मतलब वो 12 की रात में बने। हाँ है ना, 12 की रात 13 से तो भयंकर मेड़ो चाल शुरू से मेड़ो पर लोग देख। हाँ है ना। तो फिर बेगमाइन आज भी मतलब कोई 7:30 सुंदरदास जी खुद ही मौजूद है। तो मैं कहता गुप्त में तू मेरा दियो जला, आज भी वो दियो कति साल की बात होगी, आज भी वो दियो जला बड़ी। वो मंदिर पहले बाहर नहीं जलाता हूँ, मंदिर का मैं जलवा लागू। तो यह चमत्कार होगा कई जना लोग बाग जाए सुंदरदास जी से आलू सिंह बड़े बैठे जना कोई गाय भैंस है कोई ब्याह है तो बिकी सांकड़ बिको दही पहली बार को दूध दही वो सब बड़े सुंदरदास जी पहुंचे दीवा के वास्ते कि दीवा में सब देगी दियो ने आलू सिंह ने जितनी भी गाय है कि बोले भगत भाई तकड़ो जाए सुंदरदास जी को और इन सुंदरदास जी दर्शन दीजिए तो दियो अपना बड़े जाल बा दो अखंड चाल बा दो। तो गाँव सो दूध छाछ दही घी सब खूब अभी अभी भी आज बाप प्रथा चाल रही आते रहते। घर में कोई बच्चों पैदा हो तो पहले दोग बड़े हुए, कोई ब्याह शादी हुआ तो पहले दोग बड़े हुए, कोई सांग भैंस ब्याह हो तो पहले वो दही दूध दही सारो बड़े पहुँचे और गाय की सांकड़ जो भी बड़े आज भी मतलब वो नियम चाल तो आ रहे थे और फिर लोग मान्यता भी हो रही है। तो यहाँ करता करता धीरे धीरे वो प्रोग्राम चलते रही हो। अब थोड़ा दिन बाद में सुनदास जी आपका वह सामान चिमटा खड़ाऊर बाका सामान सारा बड़े मंदिर में छोड़ जाए, आप खुद अलोप हो जाए गायब हो जाए। जना आलू सिंह ने कह रहा कि भाई जब मेरा सामान रहे जब तक अड़े है जब तक मैं अड़ी हूँ, जिस दिन मेरा सामान गायब होगा समझ ले मेरे कौन है। तो वो सामान आज भी मौजूद है बाग ने 13 को दिन आओ जना बिने लिया सारा ने वहाँ कपड़ा खड़ाऊ वस्त्र जितना भी वो छेवा को सामान माड़ा को भजन करवा को वो सारों बड़े लिया के वहीं पूजा करे बड़े देर आज भी। हाँ बड़े मौजूद है लेकिन वो विधि नहीं लाओ बड़े बंद रखे हैं अभी तक छे बड़े। हाँ सामान ये चोरी वाला है ना। तो बड़े मतलब इन तरीका से वो बड़े चलते रहियो कार्यक्रम चिमटा वस्त्र और सामान। हाँ बता दिया मैंने भाई ये चीज चिमटे तो वहीं लाग रहे थे बड़े नहीं बने ले जाएंगे अच्छा बंद कर पैक कर बड़ा दर बराबर कोई चोरी जाए को लीन जाए ना 13 साढ़े दिन लाओ तो दो बत्ती करवा के ले चिमटा होगा कपड़ा होगा खड़ाऊ होगी पैरवा की माला भजन 4-5 चीज है बड़े रखे। अब बाद में एक घटना और हुई कि वो आलू सिंह जो ना आलू सिंह बहुत खुकार जो मतलब मैं पूजा पुजारी पूछो पूजा करता हूँ लेकिन भैया भी कोई
वो दिक्कत आती है ना, जरा भी रक्षा करवा तैयार हो जाओ तो राजपूत खून जो हाँ। तो एक बार क्या हुआ घटना बड़े नीम का थाना में जो छावनी जो छावनी बोला था बड़े दाढ़ी रहता, दाढ़ी पहले ऊँट वगैरह रखना रहेगा था तो वह बड़ा अरे सुंदरदास जी का चराता चराता अड़े लिया है बनी इन बनी बोले पहाड़ के जो जड़ घास वास उग गए बढ़िया बिन बनी बोले सुंदरदास जी की बनी। अब बनी में छोड़ दिया ऊँटन लियार छोड़ दिया था ना मैं दकाले सुन आलू सिंह बोल भाई ऊँटा ने अठावड़ सुंदरदास जी की बनी दे अरे अलाउ कोने कोई भी पशु कुन चरवा दे में अरे हरी भरी घास पेड़ पौधा है रहना चाहिए सुंदरदास जी को आदेश है कि तेड़ा उठाओ जल्दी करो खाली करो दस जगह ने। अब खैर वो 8-10 जना वो बोल रहे हैं बड़ा भी सुना नहीं बोले सुना नहीं और दकाल और दी दे बड़ा रेकार कर दिया बोल तू क्या कर लेगा अरे चराऊंगा और ठाकर कर रेकारा की गाड़ खट काटी तलवार बोला जाओ बोले दाड़ियो। अब क्या बात दाड़ा कर लागे जब बाद चलाओ तलवार बाकनी तलवार ये अकेला 8-10 बस लड़ाई करी कम से कम 1 घंटा तक ही और लड़ाई करे बाद में मांगो शीश कट को आलू सिंह को शीश कट को जना शीश बड़े सुंदरदास जी को जो मंदिर है मैन भी सामने आ गिरे बड़े आज भी समाधि जो देखो लायक जगह है तो आलू सिंह की समाधि है बड़े बनाई है मतलब पत्थर उत्थर लगा आज भी है वो मौजूद है एकदम बिल्कुल सामने है पुणे। फिर बड़े शीश कटा बाद का मैंने खिंच की 1-2 घंटा और लड़ाई करी मैं शीश कटा बाद में दड़सू हाँ दाड़ा के साथ लड़ता 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 पहुंच गया बड़े जो बस स्टैंड आ जड़े गेट लाग रहे मैन भी मायली साइड में बड़े बाकी दड़ की समाधि बनाई 500 1 किलोमीटर के आसपास जगह है वहाँ 1 किलोमीटर बाद में लड़ाई करता करता बड़े जार शरीर शांत है शक्ति जी लड़ता लड़ता और जय मतलब काम करवा के लिए तो दिमाग की बचा है ना कि जय हाथ चाला हो तो वो दिमाग सिग्नल दे तो चाला हो पर वो बिना भी चाल रहे वो तो भाई चाली वहाँ बड़ी समाधि बनाई दड़की और सिर की बड़े। अच्छा ये मेरे को ये 2 समाधि अलग अलग है देखना वो जो चबूतरो है मंदिर के सामने चबूतरो है हाँ वही चबूतरा बगल में वो बड़े बड़े तालाब सो तालाब की पहाड़ के मायने समाधि है बड़े डार अच्छा दिखाओ कर बड़े शीश की है सिर की और दड़ की कड़े वो गेट बड़े बड़े अच्छा तो बड़े तो मंदिर मंदिर का समाधि बना दी समाधि है चबूतरो टाइम है समाधि तलागड़ा भी नहीं है लोग करेंगे उन्हें तो बढ़िया भी नहीं बना रहे मंदिर है यहाँ समाधि टाइप बना सके हैं जितने आलू सिंह की समाधि है बना सके बड़े पैसा से बकते राजपूत है काम में ले लें जमाने 12 महीना बरते थे और आओ रोज बरत लें तो डेवलप कौन कर पाए तो ना बाहर का वक्त भाई करे तो खाली तो बाकी समाधि बड़े होगी वहीं बड़े होगी फिर बाद में विश्व पहले ही घटना और घटी या तो घटना करी आलू सिंह के साथ क्यों घटी विश्व पहले क्या हो कि आलू सिंह चबूतरो बनाया जो मंदिर बने ना जना मंदिर बना को रात ने बन को अब सुबह वो चबूतरो कौन से बड़े आ गए मंदिर यहाँ यहीं छो तो वो आगे चबूतरो पे जो आप बैठा ना बाजार वो आलू सिंह को बनाया है तो रात पता है रिवाज हो तो कि बलि देता भी मैं कोई भी नया काम शुरू करता मैं बलि देता बकरा की बलि बकरा शीश काट बड़ा भी मैं लगा दियो। अब सुंदरदास जी कराड़ और प्रकट होया बोले आलू सिंह तू क्या कर दियो बोले हो धर्म भ्रष्ट कर दियो फलान साधु संत को अपमान कर दियो फलान दिखड़ रहे बने 2-4 सुनाई जना बोले बोले मैं थारो भगत थे कहीं बोल जा तू इन बकरा को शीश चढ़ाए ना 808 दिन तेरा भी शीश कट जाओ बोले अब मन थे ले जू थारो भगत थे मन नहीं शराब दे दियो कर भक्त पड़ेगा ती बात है 8वीं पीढ़ी में फिर जन्म को तेरे परिवार में और फिर मेरा भक्त बनेगो फिर तेरे आलू सिंह ना रहो 8वीं पीढ़ी में फिर आलू सिंह आया था भाई परिवार में जन्म यार फिर भक्त बने अब 16 पीढ़ी चाल रही है अब को वंश चाल रहे तो सुंदरदास जी भी राजपूत और चेला भी राजपूत तो वहाँ पीढ़ी अभी 10 की चलती आ रही है जना यो सिस्टम इन तरीका से डेवलप हो फिर धीरे धीरे सुंदरदास जी को परचो बैठे जना बोले कोई कान में दर्द हो जाए कोई कह जाए सांप खा जाए और वो तो सीढ़िया में चढ़ जाए सुंदरदास जी के पेड़िया में तो अभी को बाली बाको कौन है सांप को जाए उतर जाए अभी को अब तो चमत्कार आज भी मौजूद है पहले भी शुरू से ही करते थे आलू सिंह भी चीज़ को प्रचार करे क्या है कोई सांप काट जाए तो अड़े आ जाओ दोनी पर थारो जहर उतर जाओ
कान में कोई मुआद होगी चाल को, मेरे मैं भी जात बोले तो मेरी भी कान को दर्द होने बाद में मुआद को नहीं। तो बड़ा दूर दूर से लोग आऊँ जात्री भी हिसाब से, कोई की तकलीफ वाला कोई की तो दो खाए बस हो काम हो जाए। आज भी बड़े कोई मूर्ति को सुंदरदास जी की अन्य कोई बड़े गाँव को चित्र लागे डो दादू दयाल जी जरूर कड़ा लगा ले, एक ले आया फोटो कड़ा ले आया, बूढ़ा था सुंदरदास जी कड़े मिल गए हो गया अंदर दयाल जी के बड़े आश्रम में कड़े, एक दिन देखी तुझे एक दिन दर्शन करे, बूढ़ा एकदम सफेद मुंह से दाढ़ी अब गए अंदर में मंदिर में अंदर तो लाग रही है। तो मैं आज आए कहें कि आज भी सुंदरदास जी आलोक टाइप में है, भजन करें मौजूद हैं और मैं को बड़े जो निशान बताया तो भी हिसाब से आज भी चल रहे बस। हमारे तो था कहते हैं संत कभी मरते नहीं कभी, वो अपने रूप में रहते हैं, तो वो गुप्त संत है, गुप्त हो जाते हैं वहाँ, गुप्त गुप्त की वो आ गई। तो अभी तक तो या ये कहानी तीज है, बाकी तो इसमें और भी कुछ है बीच में ये रहे। हाँ दाढ़ी कुत्ती बड़ी सफेद एकदम कौन वहाँ से, तो आ कहानी रहे भेज दे मैंने सारी करा समापन है। साधु भी जड़ी बोल भक्त और भगवान की जय हो, हरे कृष्ण राधे गोविंद। ये रिकॉर्डिंग चाल रही थी, आप बात कर रहे हैं सर, बात ही कर रहे हैं तो बात ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ हरे कृष्ण बोले सवाई सुंदरदास जी महाराज की जय। नहीं साथ साथ इनमें जो आरती है ना वो खंड आरती बिना एक बार देखने में कुछ आरती अब गाई जाएगा बार, हां हाँ आरती गा देगा हाँ रिकॉर्ड कर ले, सुंदरदास जी की आरती सुनो रिकॉर्ड चाल रहे हैं। नहीं मैं तो गाल बात कर देगा एक बार समझा देंगे लिखे महाराज जी की लिखे 3 से 7 लाइन लिखे महाराज जी में ना, इन तो कर दे चलवा दे चलवा दे। हाँ ये मेरे मैं पढ़ दूँ मैं सफेद कर मैं पढ़ दूँ। हाँ पढ़ दे। लाडजले जेत सिंह के आप, सेना में नायक पद पर आप। लाडले यानी पुत्र, लाडले जेत सिंह के आप, हाँ सेना में नायक पद पर आप, सेनापति थे मतलब, सेनापति। और भीम सिंह नाम कही थे। हाँ भीम सिंह नाम कही जन भीम जन्म को सिंह। बचपन को नाम भीम सिंह नाम से भीमराज पुकारते थे। भीमराज बता रहे थे यार। भीम सिंह बोल दिया मैं, भीम सिंह हाँ। भीम सिंह भीमराज। फिर आगे संदेशो भूल पहुंच घर आयो, ये मतलब है संदेशो भूल पूछ कर आया यानी बाबू समाचार आयो कि थारा सुंदर भीमराज जी भीम सिंह जी तो खत्म होगा। सती भई नार मगन हर्षायो। हाँ सती वहां पर सती होगी, हाँ बाबा के हराली वहां पर सती होगी, अंदर हरसाई वहां खुश होकर सती हुई। और गंग तट पंडित से समझे। और गंगा का पूछा पंडित जी बड़ी सुबह आया, और बड़ी सुबह आया पंडित जी आया बड़ी खुद आगा समझा बोले के बात के फूल आयो फिर मैं तो थारा मतलब सती भई नार मगन हर्षायो मतलब सती जो उनकी पत्नी थी वो सती हो गई, सती हो गई तो खुश होगा चलो ठीक है भजन करांगा आप। हाँ हरसाए और बा वो जंग वो फूल ले रहा को पंडित जी पंडित से समझे। शरणली दादू दीन प्रकाश। हाँ शरणली दादू यानी गुरु बनाया दादू दयाल जी ने। आगे चल। नाम तब पड़ गए सुंदरदास, जब नाम पड़े सुंदरदास। और हालू से अन्न भिक्षा लीजिए। अब आलू को अन्न अक्षय कीजिए, यानी अन्न से भिक्षा लीजिए। हाँ हाँ आलू से भिक्षा ली पहले। हाँ फिर भी के बाद में शिला पर आपकी विश्राम डाणी ने जाने जगत जहान। हालू का अन्न अक्षय कीजिए। हाँ फिर बाद में चीमटा वस्त्र और सामान ज्योत ही थारो परम निशान, जलाकर सब आनंद लीजिए। फिर बाड़ो गाया सु भर दियो, मंदिर शक्ति से बनवा लीनो, भादवा सुधी तेरस लीजिए। भूल की करते माफी आप, जपो सब सुंदर सुंदर दामोदर चरण शरण लीजिए। ये कहानी पूरी बताई है हमें, जहाँ बाद आरती बना दी। हाँ हम पहले दिन तो बता रहे, दूसरे दिन बोले सुन ले बोले भाई आजा। वो दूसरे दिन तो गया बड़े लंच में खाया अब्बा बना दी लिख लिया खुद ही। हाँ ऊपर नौज पड़े मुझे लाया जो गांव पड़े फोटो में देख रहा मिलेगा नहीं खींचे तो मन सुबह वाले खाइए 15 मिनट लेते रहो, आते बना दिया आरती ले जा। जब हम बोले बताओ कहीं को बोल सुन ले, अब गार बताइए बड़े बोलते हम ये सुना दिया याद कर लो बड़े कहते कथा करांगा ना सुनागा आरती जो गाया करांगा रोज ना गाता महाराज जी बड़े रोज डेली गाता ये आरती। हाँ डेली गाता सुंदर जी का था नहीं कि आरती लाओ। अच्छा मतलब ये इस पहले आरती बना गिरी जी पहले आया जना ही बोला पहले साल भर 1.5 साल पहले बेटा में प्रचार ही कम छो महाराज जी खत्म है कथा में कहते मैं कोई कथा करने थोड़ी आता हूँ, मैं तो जो गुप्त प्रकट संत है उनसे मिलने जाता हूँ। इसलिए महाराज जी ज्यादा कथा करता है वो ऐ की जगह करता है, कोई संत का आश्रम कई में जगह मंदिर में को देखे बागो मैं जंगल में मैं गाड़ी में चल रहे थे, मैं मेरी गाड़ी में बैठा आगे बैठा चल रहे थे पर कड़े कड़े जंगल आ जाते बड़े करता राम राम राम।
कोई भी नहीं देखता मैं क्या सुना में करे बैठा बैठा ही मैं कई बार पूछ भी लेता पता पर बड़े कौन आ गए बड़े एक है ना मैं जंगल क्या है कि जंगल है ना जंगल में थे वो भी एक भगवान की बनाई प्रकृति की बात है तो बिना नमस्कार करनी चाहिए छुपा लेता बात में विष्णु नमस्कार करना चाहिए बात में छुपा जाता है तो कोई संत गुप्त में बदन कर रहा हूँ पास वो दस्तान तो होगा कर दी क्या होगा मारा बड़े सुंदरराज की कथा कहना कह रहे खत्म महाराज की अरे बहुत आनंद आया मेरे तो बड़े संतों से मिलता है बहुत कथा में आनंद आया बने एक खेतरी मंदिर की मैं कथा करी फिर भी आवाज में बहुत आनंद आया और एक दो कथा और करी थी मैंने आश्रम पर उन्होंने करी बात है भी साइड में अलोर साइड में बड़े सकट में वो कथा में बहुत आनंद आया था वो एकदम मंदिर की मैं कथा करी प्रांगण के अंदर तो मैं 20,000 आदमी जुड़ा था कथा में बट मेरी स्क्रीन टीवी टावी सब लगा दीजिए महाराज जी शकल कौन दिखती टाइट वो मेरी स्क्रीन में दिखता पूरा दूर कि तो वो प्रोग्राम बड़ो है जो सकट में और कि बाट पाटन में कराए सब लोग मिलकर दूसरी कथा पहली कथा तो नॉर्मल हुई थी कथा तो विक्रम वाली कथा से पहले होगी और पाँच से दोबारा कथा करी महाराज जी बहुत विशाल कथा भाई नई साल पकड़ी भाई के हाँ बड़े भाई बोले अंग्रेज आऊंगा सुबह करेंगे हाँ इसे पता फैले इसको ना आऊंगा रहे पता फैले तो महाराज जी करिए प्रयत्न बने महाराज आप दादा गुरु ने बन लिया बाटे बहुत प्रयत्न करे जो गुरु भाई ना नारायण महाराज जी ने गुरु जी ने जना बोले यार व्यवस्था कौन बैठे मैं एक बार गुरु जी ने दिखाना चाहूँ यार अपना प्रोग्राम कथा में ले आऊँगा एक दिन आ जाए तो पुराने मांगे रहबा की व्यवस्था कौन बैठ रही है कोट बदले में कर ले अलवर में कर ले वही बाकी साथ तो भगत चाले ने तो वहाँ है पूरा मैनेजमेंट चाहिए सिस्टम तो शहर में तो खैर हो जाए अलवर में हो जाए पर कोई भगत साथ करे तो ना करे वो पूरी व्यवस्था चाहिए मांग ले कुछ मांग मन में ही ले बाकी मन की मन में रहेगा कौन का व्यवस्था हुई मैं तो कई बार खत्म हो कर दे कोट बदले में बना दे दो चार मकान ले लें वाला वाला सोला रेडी कोई राम भवन एक नहीं जगह पर वो और रुचि कौन दिखाए ना तब तो कौन है मेरे बाकी भी इच्छा देखा एक बार मैं देखूंगा व्यवस्था बैठा ही देखा पर फिर बाद में महाराज जी श्री छोटा जी का गया था ना नारायण महाराज जी का मैं गया था ना हाँ बड़े की बातचीत हुई मैं गया था कोई 10 दिन में चल गया था थी विजय को और वो नौक जो को यहाँ के बड़े मंदिर में गिरिराज वो भाषण दे रहे बोले इसको ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे फिर वो विजय विजय को ना महाराज जी को चलो दिल्ली वाला जो महाराज शरीर छोड़ दो हाँ विजय नांगली बोले वही हाँ हाँ महाराज बड़े तो बड़े तो आया था लास्ट में वो ले रहा है वो डेली आना जाना करते दिल्ली से 4-5 दिन में बैठ रही आता था वहाँ क्या करा क्या करना जाओगे बार बार जाता मैं भी 5-7 दिन चालू प्रोग्राम बड़े जब वो बोले इसको वो बना देंगे ट्रस्ट बना देंगे सारी व्यवस्था कर देंगे ये कर देंगे तो बड़ा गांव का लोग बेकार दे और ट्रस्ट बना देगा ना तो बोले कि रात काट देंगे डसो दिमाग उल्टी बैठा दी जो नारायणपुर जो मारा वो आश्रम है हाँ को के करा ट्रस्ट बनाना दो वो अच्छा तो विजय वो ट्रस्ट बनाता है बहुत जोरदार और बढ़िया फंड हो जाएगा कई लोग बेकार बोली तो आप टैक्स का चक्कर में करा जाए टैक्स बच जाओ रुपया लगा दे बड़े सारा तो ये टैक्स बच जाएगा और तो मैं करा दे पाते कि राज में कौन पूछो बड़े ट्रस्ट वाला रहेगा फलान रहे मतलब दिमाग में उल्टी बैठा दी राज में बोले भाषण दे कुछ समझाए समझ आ रही है लोगों का कोई कोई आ रही तो कहीं उल्टी बैठ रही बोले ट्रस्ट बनाओ गए महाराज जाए 6 जाए रहवा दे हमें गिराज मैंने गुस्सा मार बोल तो नहीं गुस्सा में जोर बोल दे आप जाइए यहाँ से नहीं बनाएंगे कहीं टेस्ट नहीं बनाएंगे जाओ यहाँ से मैं बोल दिया बोलते हैं विजय का तो यार तो बड़ा आदमी नहीं नॉर्मल आदमी है बोल देते ना बोले कुछ नहीं आएंगे हम कभी नाराज होते लोग तो कई दिनों का जने मैंने कहा तू बड़े जा विजय का एक दिन जा रहा हूँ 2-4 जना ले जाओ कोई दिक्कत नहीं थोड़े माफ़ी मांग लिया गलती होगी बोल दिया महाराज जी को चलो तो मैं बड़े बन जाता मानता बिना नाराज कर दियो अरे बड़ा नाराज करे दो प्रेम जी ने मन क्या मन कहीं मतलब बात पर रहता ही को नहीं कहीं बोल देता जना बड़े गए बा दिया गए जना मान सम्मान भी करे 5-4 लाख रुपये दिया वो तो 2 खाबा के देते लाख तो महाराज बताता उन्होंने कहानी भी कहता है 2 खाबा हो तो लाख रुपये दे जाएगा
मैं जाऊँ ना पैसा का बड़े मैं तो पैसा मत दिया तू बड़े मैं लगा दूध पड़ जाने लगा था पर कौन माने वो जोरा में दे सेवा तो ये भी गए पाप जाए दो बार और भी गए पाछा ये रात में तो भाई तो ठीक है बेटा वो पहले वाली बात कौन वो आओ कौन बेटा अब दिन रेमंदा का प्रेम का हाँ मत तोड़ो चिटका है, टूटे से फिर ना जोड़े गांठ पड़ जाए गांठ से पड़ जाएगी। हाँ तो ये पुराना जितना भी छाना महाराज का जो मेन बन है ना छिंद में होगा मैं के कारण रही को मतलब कारण ये था कि महाराज जी सुरक्षा की भावना महाराज दिमाग में महाराज ये बैठा रखी थी कि इन्हें तो थे थोड़ा टाबर रहे हो ये थोड़ा ध्यान रखियो और इन थोड़ा गलत रास्ता वालों थोड़ा कि भटका तो इन्हें समझायो अब समझाने की कोशिश करें वो माने को नहीं पढ़ता ही माने भी सागे में टोली रखा है दो चार ने बाकी माने और कहीं माने को नहीं वहाँ दिमाग में बैठा दियो कोई ना कोई कि ना तो ये महाराज का पुराने के वेरतन चाल बदे कण ये खुद ही कथा करवा जी खुद दिमाग में बैठा दिए बोले तो आश्रम में छोड़ दिए नहीं तो कोई दूसरा कब्जो कर लेगा और पर हर तरह का आदमी से दिमाग में बैठा दिया ना गलत चीज जल्दी दिमाग में बैठा जाए साची कौन बैठा है ना बीजे का अगर मान लेता तो ये और आज जगह आई थोड़ी रहती है तो डेवलप हो जाता पूरा ना कि कार्यक्रम हमें तो दिमाग को लाना पड़ता हाँ। जोरी बना तो बेटर तो आराम से कथा करो आनंद ले तो ये सारा जो बर्डन है कर रहा है कि ना तो सारा रूप अपना संभाल तो आदमी पूरा एकदम जोरदार पैसा लगा तो दुनिया भर का वो और पूरा गांव ने चमन करते तो क्या बात करें अरे खोलते तो स्कूल इंस्टीट्यूट कॉलेज अपने क्या खोलते तो पूरा डेवलप सब पढ़ता है दूध का छोरा पढ़वाता वो बिग प्लान सुने मैं बताए वो कि वहाँ पे फ्री इंस्टीट्यूट चला दूंगा कोचिंग सेंटर चला देंगे तैयारी का बोले कुछ और भी कई चीज़ें डेवलप कर देंगे गाँव के लोग पढ़ो आराम से तैयारी करो ये वो तो मैं प्लान जो मतलब बढ़िया कुछ करवाओ जाए आप कई जगह जाओ सालासर वाला चीज़ जाओ जंगल ही जाओ मणिपुर वाला चीज़ जाओ जंगल ही जाओ लेकिन आज तो बड़े मैं हो रहे जय जय कर देता हूँ गाँव का विकास होता साथ में गाँव विकास होता गाँव में पैसा मिलता दुकान वुकान डेवलप होती मार्केट में जाता बड़ा कौन है ये अब अभी दिमाग पर आउट हो पैसा लगा आदमी आउट है बस कौन लगाओ पैसा पड़े अभी तो इतना पैसा पड़ा कहीं लगा दे तो जब महाराज जी मिले बाद में तो धन दौलत आई होगी उन्हें ना इसलिए हाँ महाराज जी को ज्यादा महाराज जी ने ज्यादा है मानता कि पहले सुन तो वो डेवलप करता ही वो बताया बोलते हैं गुरु मंत्र दिए और वो थोड़ा करे पूजा पाठ ब्याह कौन हो रहे जो महाराज बताई कहानी क्योंकि लव मैरिज करी थी विजय तो घर का राजी कौन सा और घर का राजी नहीं हो जाना बोले अब कैसे क्या करो माँ बाप कोई तो बनाए जरा महाराज बोले मैं कराऊँ तेरे रुपया ये मेरे को दोनों साइड का मैंने चार समझाया प्लान दिए और महाराज ने बोले तो यो काम करा दो तो बस बस मैंने की कौन चाहिए जना कहा मैं दो बुझा बुझूर सेटिंग कर करा दोनों साइड हम है और मैं बने को बाप है इनको ब्याह करा ले बड़े छोरी बढ़िया जगह बाप मैं सेवा करवा लीजिए ठीक है बस भी टाइम हुई थोड़ा दिन तो है 5-7 साल हुई थी छोटी छोरी तो थी बा एक छोरी तो हुई थी टाइम विजय का जना के बाद में बहुत ज़्यादा महाराज ने शादी हुए बाद में ज़्यादा मान वाला पता तो खुद ही विजय मान कि मेरे पिता से भी बढ़कर है इनकी वजह से सब कुछ है मेरे पास आज और फैलो महाराज जी को हाँ महाराज जी कृपा करें बा हाँ जनाबाद बोले अब मेरा और भी बढ़िया डेवलप हो अब विदेश में इंस्टीट्यूट से भी का अड़े भी इंस्टीट्यूट से अभी भी फैल रहे हो हाँ बड़ो व्यापारी है तो छोटो थोड़ी है क्या धंधा वो इंस्टीट्यूट से ही के अच्छा शिक्षा क्षेत्र में है क्षेत्र में बिक जाए बढ़ लग जाए हाँ इंस्टीट्यूट कॉलेज रहे था ना दिल्ली में कॉलेज अच्छा अब बीच में छोड़ दिया था हाँ हाँ फिर महाराज जी श्री छोड़ा बाद में बढ़ गया नारायण महाराज जी के हाँ बढ़ गया प्रेम जी मैं गिरिराज जी और एक दो जना कोई और सा गया 4-5 अभी गए थे विजय नगले भी गए थे नहीं होंगे हाँ ये तो नाराज हो गए कड़े ले जाए थे चल को पहले नाराज और थे 2-3 गया बस हाँ 3 बैजी शायद प्रेम जी मैं 4 जना है 4-5 होता जी शायद मैं 4 जना ही तो थे प्रेम जी और बैद जी शायद बैद जी को मैं याद करूँ प्रेम जी में 2 तो कन्फर्म ही जा कि मैं 2 ही मिला था है ना अजय मायने हाँ तो वो क्यों हो बड़े मैसेज डालना पड़ा है कि यति महाराज के वहाँ से कुछ भक्त लोग आए मिलना चाहते हैं गुरु जी से बड़े तो लग रहे थे भीड़ अच्छा
बेजान नंबर बुला रहे हैं लोग लाइन में। महाराज ये श्री छोड़ बागे कितना दिन बाद में 10 जुलाई 2008 हाँ, के बाद में मैं चलता 6 दिन बाद में चल गया था। जुलाई में चल गया था मतलब। 18-20 का आसपास। हाँ 20 का आसपास चल गया था। हाँ। बोले बड़ा आदेश लेना के खाए दादा गुरु भाई कहें के करना आ गए। हाँ, सही है। बाकी राज कथा कर करीब इस पहले की बात है। पहले कथा बड़े हुई थी वहाँ मेदिनीपुर वाला जी। एक कथा हमारा ये अपने रहता रहता कराई शायद एक आश्रम हाँ पता पहले की करा दी आश्रम ही ये ट्रेनिंग दिवा दी पहले ही। तो बड़े गए ना हमारा नंबर पड़े आवाज आई बोला अलवर से कौन आए थी महाराज के शिष्य अंदर महाराज बुला रहे मैं प्रेम जी पापा नंबर और गया एकदम पता उड़ा रूम हो मैं तत्व कल रहे बैठे एकदम पूरा एकदम चकाचक रूम कुटिया शानदार है चारों मेरे से हरे कृष्णा महामंत्र की गूंज और चारों छपरे एकदम लाल कलर पीलो कलर है पूरा एकदम मैटिंग वूटिंग पहन फैला रहा गिले चावल जब जोरदार बना रहे मेरे को शायद ना बड़े कौन सा साइड में बगल वाला कुटिया और जब मकान कमाए और कुटिया और भजन करवाई मैं बैठा भाई वक्त मिल भाई बना रहा है वो तो पब्लिक ने एड्रेस करवा रहे हाँ। खुद का भजन के अंदर है खुद मायने हो रहे हैं बेचार बड़े बैठ का गिराज नो अब तो आओ बरे बैठे मैं किंग ने अब इन बगल में उठायो मैं बैठ कर तीन जने बैठ कर लाइन में बस बस आया बड़ी सु आता है मैं फट तो खाई जल्दी से अच्छा आओ बेटा अलवर से आयो परिचय बुझा ये कौन है और ये महाराज का वो शिष्य है जो महाराज के साथ रहते थे हम महाराज की सेवा में भजन करा मतलब प्रेम जी बात कर ली हिंदी में फिर बोले वो यति ने बहुत अच्छा प्रचार किया है हमारा गौड़ी मठ का भागवत धर्म का काफ़ी अलवर के क्षेत्र में राजस्थान में हमारा नाम किया है बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है लेकिन वो चलो बीच में ही आदेश हो गया कोई बात नहीं लेकिन उसको अब आगे बढ़ाने के लिए तो महाराज जी ये शिष्य है उनका कोई है क्या वो ये महाराज के शिष्य हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं भजन करो करो डेवलप और कोई कुछ पूछना हो तो बताओ मेरे लायक कोई सेवा हो प्रेम जी बोले महाराज प्रेम जी ने बोलवा दे वही बढ़वा दी वही मैं इशारा करूँ वो नाम बारह बुझ हाँ तो महाराज जी ये जो महाराज सब जो जितने भी लोग आते थे मिलने के लिए उनको हम वो कंठी वो देते हैं तुलसी का वो कंठ मणिया और फिर वो नाम देते हैं कान में होते हैं क्या वो ये कर पाएंगे नहीं 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 वो नहीं करना है वो कभी नहीं करना है पहले सीखना पड़ेगा तत्वों का ज्ञान जरूरी है अगर तत्वों का ज्ञान नहीं हुआ और हम ऐसे ही मंत्र फूंकने गए किसी को तो अनर्थ हो जाएगा उसका उल्टा प्रतिफल मिलेगा नेगेटिव एनर्जी आएगी पहले जो मंत्र दे रहा है उसको तत्वों का ज्ञान जरूरी है भजन कर रहा है वो कोई दिक्कत नहीं है भागवत कथा बोले वो भागवत कथा भी करता है कथा कोई भी कर सकता है कथा आप भी कर सकते हो कथा एक गृहस्थी कोई भी नॉर्मल आदमी कथा करने में कोई दिक्कत नहीं भगवान की चर्चा है भगवान चर्चा कोई भी करे जैसे अपन चर्चा करें सुंदरदास जी की भगवान की हाँ पर बोलो कान में जो मंत्र फूंकना है वो तत्व का ज्ञान जब तक नहीं होने देना साफ मना करना पहले यहाँ ट्रेनिंग ले हमारे यहाँ अध्ययन करें यहाँ कुछ दिन रुके उसके बाद तैयार हो फिर हम आदेश देंगे यहाँ पे अध्ययन करें पहले आगे हाँ अध्ययन करें पढ़ाई करें पूरा ज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त करें उसके बाद हम यहाँ से बताएंगे कि हाँ आप जाओ आप गुरु मंत्र का प्रचार ट्रेन कर पद में काटा नहीं बोले अच्छा होगी बाद में ठीक है अभी कुछ दिन वो कथा करो कोई दिक्कत नहीं बाद में कदे अरे मुझे थे ट्रेनिंग लो कुछ दिन रुको और वो देखा कि पढ़ागा पड़ेगा रात को ना अरे तो मुश्किल काम है दिमाग में कौन बैठी थी रात का तो ये तो भी पहले कथा में बड़े गया बड़े मणिया बाट वाला को दे वाला कान फूंक हाँ तो जनता मांगेगा ये दे दिया चलो कार्यक्रम का तो बस जनता के लिए तो भाई बाबा जी हैं सब तो मैंने मांग लिया बस महाराज जी मांग तो मैं आगे मांग लिया होगा जब मैं दिमाग है नटका रहे हो दे रहे चलो जाए आदेश हो जाए गुरु जी का आदेश क्या है विभाग बड़े था विभाग का
पता चलता है पहले कथा बड़े में पहले कथा हुई जन्म गया था मेहंदीपुर वाला जी तभी बस सुन रहा था बड़ा वो जाओ ट्रेन में बोल रहा हूँ तो अभ्यास है रात बोलो तड़का और बढ़िया बोलो ऊपर से और बढ़िया बोलो जितने में ये तो लगातार निरंतर अभ्यास करते रहो तो बढ़िया बोल लिया जाएगी और भी बाकी खास बात करो पर पुराना वक्त है वो साथ में ले चाल यार वो महाराज जी को जो भी सिस्टम जो बिन थोड़ा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े तो बढ़िया और बढ़िया काम है। तो बिन में छोटा जना गलत हो जाएगा ना वह बोलता कि कोई आश्रम नहीं बनानो कोई बाबा जी को परपंच में नहीं पढ़नो कोई और एक्स्ट्रा कोई चीज़ में नहीं गाड़ी साधन सुधन कुछ नहीं जुटानो और वो सारा बाका जितना भी बचन जावन सारा जुटा कर दिया साधन जुटा लियो आश्रम नहीं बढ़ा रहे और वो एक वो के महाराज जी वो के कौन सो नारायणपुर हाल के वो करवाए जो नारायणी माता के लिए गंगा जल लो गंगा जली हाँ गंगा जली पकड़ाई बड़े बोले भाई 10-11 आदमी था जना बोले भाई गंगा जली पाड़ो थे आज के बाद में ठेक की कसम खाओ कि बड़े भी आश्रम की रक्षा मैं करांगा और बड़े कोई भी रहे मेरे बाद में भी की रक्षा करांगा मैं और कोई बड़े से कोई पेड़ को कोई पौधा को नुकसान नहीं होना चाहिए और 8 गाँव में पानी देंगे मतलब जो महाराज की जो बोरिंग है बड़ा 8 गांव आसपास का है 8 गांव में पानी बड़ा जा रहे तो महाराज की बोरिंग जा रहे आज भी वाह बोलो चालू रहनी चाहिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर पानी पे आऊँगा अच्छा 5 चीज रखी थी जना देखिए भाई काल कोई हो जाओ जना 2-4 ने तैयार करता ना 10 तो है तो बा थोड़ी आस्था की वजह से आपको लोग मान रहे थे तो मैं भी कहता बोले जो मान लो मैं कद चले भी जाऊँ तो ये इन थोड़ा संभाल रहा है क्यों मैं इनकी माँ ने मन नहीं मान लिए थे आई बोला था जब एक बार बिन गिरिराज ने नहीं मान के गुरु जी ने माने थे मैं गुरु जी बोल रखा था चलो बांगा बांगा निशान थे भी साहब It's 8 o'clock. हाँ कर दो जना हरी पॉइंट पर कोई बात याद आओ ना जना ही भाई याद आओ